पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं, ये 5 साल की और ये सेकंड नंबर की 2 साल की है। और इन दोनों का जन्म 10 मार्च को हुआ था पंडित जी, और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। बढ़िया है, एक पंथ 3 काज हो गए। पंडित जी सब लोग कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी दी है भगवान ने आपके लिए, तो ऐसा क्या किया है जो भगवान ने सिर्फ आपको बेटियां दी हैं? तो पंडित जी ऐसी बात दुखी कर देती है मुझे। कोई बात नहीं, आप दुखी क्यों होती हैं? भगवान ने आपको दिया, औरों को देखो किसी के पास तो बेटा और बेटी भी नहीं है, किसी के पास बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि एक बेटी ही हो जाए। आपको भगवान ने 2 लक्ष्मी दे रखी है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा बस 2 ही सवाल है आपसे, बहुत आस लेके आई हूँ आपसे। सवाल पे आओ। ठीक है आचार्य जी, मैं बोल रही थी कि आप शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की। हाँ तो शादी क्यों नहीं करनी? आचार्य जी, मैं ठाकुर जी में लीन रहती हूँ, मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। राधे राधे। क्या करती हैं आप? मेरे हस्बैंड अमेरिका में नौकरी करते हैं, इनको ले जाने में असमर्थ हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है इनको। मतलब आप माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकती? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 महीने से ज्यादा नहीं। तो आपका यहाँ कोई नहीं है ये भारत में? जो है रिश्तेदार दूर दूर के हैं, सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? आईटी में है वो, यहीं से। हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी। अमेरिका आप लोग जा रहे हैं और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले। वो कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती, कहती इसको जहर दे दे मेरे को। आप कसाई हो? हाँ कसाई है। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। पत्नी की बात मानने वाला पुरुष बहुत समझदार होता है। जो आदमी अपनी पत्नी की बात मानता है वो तरक्की करता है। थोड़ा मान लो, अच्छी बात। पत्नियों की बात मानना चाहिए। आप लोग मानते हो कि नहीं? थोड़ा मान लिया करो, पत्नी अच्छा बोलती है, पता है। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन। अरे तुम तुतला हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण जी। बोलो भैया, नारायण। बोलो नारायण। ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिला सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नर्क जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोल नहीं मिलता ना, तब ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85 भाई। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को
गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से कर लो प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से। हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। गुरुजी, कोई भी बात मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ वो सुनता नहीं है। कितना बड़ा है? ये है इधर, जब भी बात करता है तो मेरे ऊंची आवाज में ही बात करता है। मैं कुछ भी बात बोलता हूँ, अभी दोस्त बोलेंगे तो उससे एकदम प्रेम से बात करेगा। तो आप इसके बाप बन के मत रहो, आप ही इसके दोस्त बन जाओ ना। तो मैं तो बनना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं बन रहा है ना। तो आपने पहले से दोस्ती नहीं की होगी। बाप की तरह मत रहो, अब दोस्त की तरह रहो। मैं तो रहना चाहता हूँ गुरुजी। बात कराओ। क्यों? राधे राधे गुरुजी। आपका पिता अच्छा है कि बुरा है? अच्छे। क्या अच्छाई है? तो हमारे लिए अपनी सारे अपने हर वो इच्छा को मार कर हमारे लिए सब कुछ करते तो हैं। आप अपने दोस्तों की सुनते हो, अपने बाप की नहीं सुनते हो। और एक गुरुजी, बाप है बेचारा जो आप लोगों के लिए अच्छे सपने देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के योग्य बन जाए, आप लोगों के लिए काम करता है, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करता है, फीस भरने के लिए दिन भर काम करता है, और आप लोग बताओ अपने बाप की इज्जत नहीं करते। कम से कम बेचारा तुम्हारे लिए गधों की तरह फिर रहा है, कम से कम इज्जत तो करो अपने बाप की। जी गुरुजी। ये तो नमक हरामी हो जाएगी ना कि जिस बाप ने तुम्हें कमा कमा के खवाया तुम उस बाप की इज्जत भी नहीं कर रहे हो। अरे हमारे देश के कुत्ता भी ना जिस रोटी जिसकी खाता है ना तो चौकीदारी करके उसका चुकाता है। कम से कम भाई बाप की रोटी खाए हो तो उसका तो कुछ चुकाओ और सम्मान करो। मैं इंडिया का पढ़ाई करने का मन है जी, हमारी शक्ति है नहीं, फिर भी मैं तैयार हुआ, चलो मैं कुछ भी करके मैं करूँगा और इनको हॉस्टल में डालना पड़ेगा। तो ये अभी बोलते हैं कि मेरे को लैपटॉप मोबाइल ये सब चाहिए, अभी उधर क्या जरूरत है? बेटा जितना चादर है उतना पाओ। कितने साल के हो आप? मैं 17 कंप्लीट हुआ है अभी। हाँ तो आप भी तो थोड़ा बहुत कमा सकते हैं ना काम करके। जी नहीं कमा सकते? कमा सकते, लेकिन अभी गुरुजी वो मेरे को एनडीए का पढ़ाई करना है तो उसके लिए एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ तो सब करो पर अपना साइड में काम भी तो कर सकते हो। हाफ टाइम मतलब काम वो कर लो। बाहर नहीं छोड़ते हैं एकेडमी के, इधर ही अंदर ही। चलो फिर भी तुम्हारा बाप तैयार है सब करने को, पर तुम कम से कम उसकी इज्जत तो करो यार। क्या बात है बताओ, मतलब बाप मरे जा रहा है तुम्हारे लिए कमा कमा के और तुम दो शब्द प्यार के बाप की तरफ नहीं बोल रहे हो, नालायक दोस्तों के चक्कर में पड़े रहते हो। माँ से तो बोलता ही था, अभी मुझसे भी जबान लड़ाने लगा है। कोई भी बात बोलो तो नहीं समझता है। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? मटन मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। गुरुजी राधे राधे। हाँ आप तो मोबाइल से ज्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। खुश रहिए। गुरुजी आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? हैं? बिग बॉस जाएंगे इस बार? अब जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार में। बिल्कुल, आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरुजी। जी, जी। मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था वो जगह कहाँ पर है? अच्छा हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप पूछो कि भाई ये बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे एक कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी है? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल, नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊं, मैं ये दुख बड़ा है। आप ये बताओ, ये आप मेरे बचाओ। साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये मेरे साथ रहे। बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, फिर भगवान के कहाँ से बेटा आपको किसने दिया था?
भगवान ने दिया साहब। तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है।